बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वंस अगेन मैं आप लोगों को अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय शाहिद अजीज़ से वेलकम करता हूँ। और हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4.2 मैट्रिसेस के हवाले से मेथड की। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं करवा रहा हूँ इस वक्त। बाकी जो है फर्स्ट 4 वो क्वेश्चन भी करवाऊँगा, लेकिन ये थोड़ा आप लोग को आइडिया था ऑलरेडी इन्वर्स के हवाले से, इसलिए मैं पहले ही क्वेश्चन चूज़ किया है। एफएससी में जो हमने इन्वर्स निकालना सीखा था मैट्रिसेस का, वो था, अगर आप थोड़ा सा याद हो, ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। बट स्टूडेंट अब हम उस मेथड से नहीं निकालेंगे, बल्कि फर्स्ट ईयर में ही हमने एक और मेथड थोड़ा सा किया था, अगर आपको याद हो, एक्सरसाइज 3.5 में थर्ड चैप्टर में एचिलर फॉर्म और रिड्यूस एचिलर फॉर्म। तो अब तकरीबन उस मेथड को यूटिलाइज करते हुए हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। और आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने इन्वर्स वाला उस मेथड से उस एक्सरसाइज में भी किया था। तो तरीका इसका समझने बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। रोज़ को प्लस या माइनस करने के हवाले से बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक जो है प्लस माइनस उसका ख्याल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन में मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा मैट्रिक्स है जिसका हमने इन्वर्स निकालना है। एलिमेंट मैं एक बार बोल देता हूँ, 1 0 k 0 1 0 0 0 1। वैसे तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन मैंने खुद से इसको I3 लिख दिया है इसके आगे। उसकी वजह ये है बेटा कि आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो तो आंसर जो है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो हमने करना क्या है, I3 की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। देखिए मैंने लिखा भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होगा, 3x3 ऑर्डर का, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स 1 होते हैं और रिमेनिंग जो है हमारे वो क्या होते हैं, इसके 0 होते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने बेटा करना ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि पहला मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है, उसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते वक्त जो भी हमने काम करना है रो ऑपरेशन में, वही काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी करना है। आई रिपीट, इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो भी हमें रो ऑपरेशन करना है वही ऑपरेशन इसके साथ भी करना है। एट द एंड होगा क्या, एट द एंड ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाने के लिए जो भी हम ऑपरेट करेंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, वही हमारा बन जाएगा इन्वर्स। यानी कि ये इन्वर्स बन जाएगा और ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी कि एक दूसरे का उलट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहला काम कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। हमें इसमें एटलीस्ट इस पार्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखें हमें यहाँ पे 1 चाहिए, इस मैट्रिक्स 1 है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें नीचे 0 0 चाहिए, तो वो 0 0 भी हैं, नथिंग टू डू। इसके बाद हमें बेटा यहाँ पे 0 1 0 चाहिए, देखें 0 1 0 भी है। मतलब हमें अभी तक कोई एक्स्ट्रा एफर्ट रोज के हवाले से या कॉलम के हवाले से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक चेंज हमें चाहिए, और वो चेंज क्या है कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 है बट यहाँ पर के है। इसमें यहाँ पर इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे हमें के को ख़त्म करना होगा। अब के को ख़त्म करने के दो तरीके हैं, एक तो ये, बट दिस इज़ नॉट वेरी प्रॉपर वे। हम के को इस तरह से ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम के को रो जो है रो ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म करेंगे। देखिए मैं लिखा है R1 प्लस R3 इंटू माइनस के। इनके आपने करना क्या है, सबसे पहले कि आपने उस रो का इंतखाब करना है जिसको हमने ख़त्म करना है। तो जहाँ पे 1 होगा, अब देखें यहाँ पे 0 0 1 है, तो मैंने इसको माइनस के से मल्टीप्लाई करूँगा और इसके अंदर ऐड कर दूंगा। माइनस के प्लस के क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं चाहिए। ऑलरेडी 1 0 चाहिए था, ऑलरेडी 1 0 है, तो इसलिए मैं सेकंड रो का चूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज अगर सेकंड रो चूज़ करता हूँ तो उसमें से वो फिर चेंज आ जाएगी। ठीक है, ये तो 0 है, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें हमें पता है 0 होता है, इसलिए हमें थर्ड रो को ही चूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा R1
प्लस R3 इंटू माइनस के, यानी इसका मतलब ये है कि R3 को माइनस के से मल्टीप्लाई करके हम फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे। देखेंगे जब मैं 0 को माइनस के से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 इंटू माइनस के, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, और 0 प्लस 1 1, 0 इंटू माइनस के 0, 0 प्लस 0 0। अब इधर आ जाए, 1 इंटू माइनस के और के माइनस के, ये कैंसिल होकर ये देखें हमारा आ गया 0। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि थर्ड रो को माइनस के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया है। तो यही काम मैंने इस मैट्रिक्स में भी करना है। देखें 0 को माइनस के से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 प्लस 1 1 ही रहेगा। फिर 0 है तो अगेन 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 1 है तो माइनस के प्लस 0, या यूँ करें 0 माइनस के इज इक्वल टू माइनस के। इनकी यहाँ पे लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझाने की खातिर मैंने यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वही ऑपरेशन इधर करने से 1 0 माइनस किया गया। अब अगर इसका हम जायज़ा लें इस मैट्रिक्स का, तो ये कम्प्लीटली हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। कैसे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इसको ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा इन्वर्स बन चुका है। तो लिहाजा 1 0 माइनस के 0 1 0 0 0 1 इज रिक्वायर्ड इन्वर्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन बच्चों हमेशा जो है इतना इजी या इतना सिंपल काम नहीं होगा, हमें थोड़ा सा एफर्ट भी करनी पड़ेगी। जैसा कि आपके सामने ये मैंने फोर्थ पार्ट का लिखा है, इस पर थोड़ा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा इन्वर्स बनाने के लिए, और वो हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। और आपने बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करना है, खुद से नहीं कोशिश करनी कि मैं ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, तो इसलिए मिस्टेक के ज़्यादा चांस है। जैसे मैं बताऊँ आपने उसी को फॉलो करना है। देखें ये हमारे मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 -1 0 2 1 5 2 -3। तो पहला काम मैंने क्या किया, जैसे ऊपर किया था I3 लिख दिया और I3 की वैल्यू लिख दी आइडेंटिटी, ये हमें पता है। अब हमने करना क्या है कि ये जो कॉलम है इसको आइडेंटिटी बनाना है, और आइडेंटिटी बनाने के लिए वही ऑपरेशन इधर करना है। ये एट द एंड हमारा इन्वर्स बन जाएगा और ये आइडेंटिटी बन जाएगा। देखें एक नज़र ज़रा आंसर में, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये आइडेंटिटी बन गया और ये जो भी मैट्रिक्स आया हमारा इन्वर्स बन गया। अब ये सब आया कैसे ये आप समझ लें। तो देखें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला आइडेंटिटी में हमें क्या है कि स्टार्ट में 1 चाहिए। स्टार्ट में क्या चाहिए 1। तो वो इधर देखें ज़रा, यहाँ पे 2 है लेकिन हमें आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे 1 चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेकंड जो कॉलम है वहाँ पे 1 है। तो मैंने काम किया जैसे कि रो ऑपरेशन इस पर अप्लाई करूँ या कुछ और करूँ, तो सिंपल सा काम एक समझ में आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ, तो इजीली यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये कॉलम उधर चला जाएगा। बाकी मसला तो बात क्या है, हमें 1 0 0 चाहिए। ये बेटा आपने ध्यान रखना है कि 3 स्टेप आपने बेसिकली करने हैं याद करके, कि फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है 1 0 0 लाना है, फिर सेकंड कॉलम में 0 1 0 लाना है, और फिर थर्ड कॉलम में 0 0 1 लाना है। और लिखा जो काम करने आपने यहाँ पे लिख भी देना है ताकि आपको भी और एग्जामिनर को भी पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया C1 2, इसको C12 नहीं पढ़ना, आपने C1 2 पढ़ना है। इसका मतलब है हमने पहले और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। अब देखिए मैंने इधर इंटरचेंज किया तो ये वैल्यू 1 2 2 और 2 0 5 आ गई, और साथ ही साथ मैंने इस कॉलम में भी वही चेंज की कि फर्स्ट कॉलम को जो है उधर लिख दिया और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह पे रिप्लेस कर दिया। चलिए एक मसला हल हो गया हमारा कि यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, आ गया। अगला मसला क्या है कि ये 1 के नीचे 0 0 होने चाहिए, 1 के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 0 0 होना चाहिए। तो कैसे 0 0 लाएंगे, 2 में -2 करेंगे तभी 0 होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्योंकि चेंज हमें किस में करनी है, यहाँ पे 0 चाहिए हमें, यहाँ पे 0, यानी कि R2 में चेंज आएगी और 3 में चेंज आएगी, R1 में कोई चेंज नहीं आएगी। तो बिल्कुल मैंने वही बात लिखी है, R2 प्लस R1 इंटू -2, यानी इसका मतलब ये बनता है कि चेंज सिर्फ आनी है जो पहले हम लिखते हैं, R2 में चेंज आएगी और R3 में चेंज आएगी, R1 में कोई चेंज नहीं आएगी। तो लिखा है वो हम करेंगे भी दोनों तरफ।
R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है और R2 में ऐड करना है। तो R2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी -1 से नहीं -2 से। तो -2 से मल्टीप्लाई किया, 1 -2 प्लस 2, ये 0 आ गया। फिर -2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो -4 आ जाएगा, -4 और 0 ये -4 आ जाएगा। -2 -1 प्लस 2 और 1 ये +3 आ गया। और यही काम हमने इधर भी करना है, -2 से 0 आ जाएगा, 0 + 1 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 -2, और इसको 0 से करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो 0 + 0 0। अब अगेन हमने R3 में यहाँ पे 0 लाना है, तो हमने लिख दिया R3 + R1 इंटू -2। सेम यही प्रोसीजर तीनों को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 0 1 और -2। यही प्रोसीजर हमने इन तीनों को -2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया 0 -2 और 1। चलें, एक कॉलम तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इधर आ गया 1 0 0। अब सेकेंडली हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे -4 की जगह पे हमें पता है 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, जबकि R3 में हमें 1 नज़र आ रहा है। तो हम क्यों ना इन दोनों रोज को चेंज कर दें, यानी कि सेकंड और थर्ड रो को हम इंटरचेंज कर दें, जैसे ऊपर हमने 2 कॉलम्स को इंटरचेंज किया था। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है R2 और 3, यानी सेकंड और थर्ड रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो यही काम जब मैंने इधर कर दिया, तो डेफिनेटली यही काम मैंने इनको इधर भी कर दिया कि ये थर्ड रो को ऊपर लिख दिया और सेकंड रो को नीचे लिख दिया। इसके बाद 1 का मसला हो गया। अब 1 के ऊपर आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 के ऊपर भी 0 होता है और नीचे भी 0। तो इसका मतलब है हमें R1 में चेंज चाहिए और हमें R3 में चेंज चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे R1 लिखा और R3 लिखा, और किसकी वजह से चाहिए? जिस रो में 1 है, और किस रो में 1 है? R2 में। तो R1 + R2 + 2 है तो -2, और R3 + R2 और -4 है तो +4, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी अपने उसके अगेंस्ट वैल्यू लिखनी है। माइनस है तो प्लस लिखेंगे और प्लस है तो जो माइनस लिखेंगे, लेकिन वैल्यू वही होगी, यानी कि साइन चेंज होगा बस। अब देखें R2 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई करना है और R1 में ऐड कर देना है। तो 0 × -2 0, तो 1 + 0 1। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 आएगा, और -2 + 2 0, -1 -2 + 2 हो जाएगा, 2 में से 1 निकला 1। सेम ये काम मैंने इधर भी करना है। 0 × -2 0, तो 0 + 0 0 आ गया, 2 2 +4 आ गया, +4 और 1 5, ये देखें 5। और अगेन 1 को -2 से मल्टीप्लाई -2 + 0 -2। यही काम मैंने नीचे भी कर दिया है कि R3 में ऐड किया, R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी। तो ये हमारा आ गया 0 0 -1, और ये आ गया 1 -10 और +4। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 2 कॉलम हमारे आ चुके हैं, 1 0 0 0 1 0। अब हमें यहाँ पे 1 तो है, लेकिन हमें -1 है, हमें चाहिए +1। तो इसको प्लस बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखें मल्टीप्लाई 0 0 +1 हो गया, लेकिन जो काम इधर करना है वही काम इधर भी करना है। तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों माइनस की रकम हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 10 और -4 आ जाएगा। ऑलमोस्ट 90% काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए कि इस 1 के ऊपर दोनों वैल्यू 0 चाहिए, और चेंज किस में करनी पड़ेगी हमें? ये कौन सी रो है? R1 है और ये R2 है। R2 और 3 में चेंज करनी पड़ेगी। देखिए R1 और 2 में चेंज करनी पड़ेगी। तो R1 और 2, और किसकी वजह से? R3 की वजह से। तो मैंने लिखा R1 + R3 इंटू -1, बिकॉज +1 है तो -1, और अगर -1 है तो हमें +1 से मल्टीप्लाई करके इन रिस्पेक्टिव रोज में ऐड करना पड़ेगा। देखें जिनके R3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0, तो वो तो 1 ही आ जाएगा। देखिए 1 आ गया, ये 0 0 आ गया। अब जब इसको मैं -1 से किया तो -1 + 1 0, ये देखें 0 आ गया। सिमिलरली जब इसको किया तो 0 0 आ गया, और ये 0 ही था, 1 ही रहेगा, और ये 1 है, +1 से करना +1 -1 0 आ गया। तो ये जो फॉर्म है हमारी, सॉरी ये जो मैट्रिक्स है, ये कंप्लीट हमारी फॉर्म बन चुकी है किसकी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और सेम यही काम हमें जो है इस मैट्रिक्स के साथ भी कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये मैट्रिक्स आपका बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स जो भी आएगा
दैट मैट्रिक्स विल बी आवर रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया है, यही हमारा इस रिक्वायर्ड इनवर्स है जो हमें पूछा गया था। तो ये इसको जितने भी रिमेनिंग पार्ट है बेटा आप इसको कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में हमने तमाम क्वेश्चंस को एचिलन फॉर्म या रिड्यूस एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये वैसे तो आइडिया हमारे पास नया नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.5 में फर्स्ट ईयर में, लेकिन चूँकि नॉर्मली बच्चों को जहन में नहीं होती, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एचिलन फॉर्म या रिड्यूस एचिलन फॉर्म होती क्या है। तो बेटा पहले इधर देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में तो हम जानते हैं। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल 1 होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, रिमेनिंग 0 होते हैं। लेकिन अगर हम रिमेनिंग यानी कि नीचे वाले सिर्फ 0 करते हैं, ऊपर व्हाट्स एवर ABC में लिखा है, ये कोई भी आपके रियल नंबर यहाँ हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी कि सिर्फ अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल्स को 1 के नीचे 0 ले आए तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड एचिलन फॉर्म। वो फॉर्म क्या कहलाएगी हमारी? ओनली एचिलन फॉर्म। लेकिन अगर हम नीचे 0 लाने के साथ साथ ऊपर भी 0 ले आए तो फिर वो बेटा कहलाएगी हमारी रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। तो ये होती है एचिलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। अब देखें क्वेश्चन को, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स को जो उसमें हमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है आपका रिड्यूस एचिलन फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स में 1 लाने के साथ साथ हमने उनके नीचे भी 0 करना है और उनके ऊपर भी 0 करना है। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपने 1 0 0 लाना है, और फिर सेकंड कॉलम में 0 1 0 लाना है, और फिर थर्ड कॉलम में 0 0 1 लाना है। तो देखें, सबसे पहला काम कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। ऑलरेडी 1 है तो कोई हमें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा काम करने की, हम इसको 1 ही लेंगे। अगला काम करते हैं कि 2 और 3 की जगह पे हमने 0 0 लाना है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि +2 है तो -2 होगा, 0 आएगा, और इसमें -3 होगा तो 0 आएगा। तो देखें मैंने क्या लिखा है, चेंज हमने किस में करनी है? R2 में और R3 में। R2 + R1 इंटू -2 और R3 + R1 इंटू -3। यानी कि चेंज किस में आएगी? R2 में, और R3 में। R1 में कोई चेंज नहीं आएगी। जैसा आपने देखा 1 -2 3 -1, 1 -2 3 -1, मैंने वैसे लिख दिया। अब R1 के हर एलिमेंट को आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। देखें, -2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -2 -2 + 2 0, -2 -2 +4 +4 से मान निकाले 3, ये आपका -6 आ जाएगा, -6 + 2 -4, और ये आपका +2 आ जाएगा, 2 + 2 +4। सिमिलरली अब सभी एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में ऐड कर देंगे। तो ये -3 + 3 0, -3 -2 +6 हो जाएगा, और +6 और 1 7, और फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, 2 + 2 -9 -7, और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, और 6 + 3 हमारा जो है वो सॉरी, ये -1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आएगा, और 3 + 3 6 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट जो कॉलम है 1 0 0 आ गया। अब सेकेंडली हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। अब ये हमें खुद से बेटा सोचते हैं कि 1 यहाँ पे किस तरह से आ सकता है। एक तो ये चॉइस हो सकती थी कि मैं इन दोनों कॉलमों को ऐड कर लेता, तो ऐड करने से मुझे -1 मिल जाता है, 3 -4 -1, और बाद में उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कॉलम की बजाय रो को ही तरजीह दी है। आप भी कोशिश करें कि रोज़ ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो रो के ज़रिए ही, रो ऑपरेशन के ज़रिए ही आप चेंज लाएँ। तो मेरे जहन में जो आइडिया आ रहा था वो यही है कि मैं जो सेकंड रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ -2 से, तो -6 आ जाएगा, और 7 - 6 हमें पता 1 होता है, और उसके बाद इन दोनों रोज़ को मैं इंटरचेंज कर लूँगा, तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया कि R3 + R2 इंटू -2। तो देखें पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 - 2 -6, 7 में से 6 निकाले तो 1, फिर -4 -2 +8
-7 +8 +1, देखिए +1, और 4 2 -8 और +6 -2, ये -2 आ गया। अब चूंकि हमें यहाँ 1 चाहिए था, तो अब मैंने R2 और 3 लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब है सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया हमने। तो जो थर्ड रो है वो सेकंड की जगह पर आ गई, और जो सेकंड है वो थर्ड की जगह पर आ गई। उसके बाद हमें बेटा ये जो 1 आ गया है, इसके नीचे भी 0 चाहिए, ऊपर भी 0। ऊपर 0 लाने के लिए +2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने +2 से मल्टीप्लाई किया R2 को, और नीचे 0 लाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R2 को। तो मैंने R2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, और ऐड किस में करना है, R1 में और R3 में। तो चेंज किस में आएगी, R1 में और R3 में। R2 में कोई चेंज नहीं आएगी। ये प्रोसीजर करके मुझे आप तसल्ली से घर में कीजिएगा। ये प्रोसीजर करके आपको मिल जाएगा 1 0 5 -5 0 1 1 -2। ये तो नो चेंज आनी है, वैसे ही आ जाएगी रो। और नीचे बेटा आपका आ जाएगा 0 0 -7 और 10। दो कॉलम्स जो हैं हमारे 1 0 0 0 1 0, उनका मसला हल हो गया है। अब जो थर्ड कॉलम है उसकी जगह पे हमें चाहिए 0 0 1। तो सबसे पहला काम आपने 1 आना है। तो 1 आने के लिए कोई और ऑप्शन फिल वक्त जहन में नहीं आ रही है। और जब आपके जहन में बेटा कोई ऑप्शन ना आ रही हो, तो एक ही सोल्यूशन रह जाता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है आप उस वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो 1 आपको आ जाएगा। देखें यहाँ पर क्या वैल्यू है, -7। तो आप -1/7 को R3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें मल्टीप्लाई करने से आ गया 1 और -10/7। अब हमें इस 1 के ऊपर 0 0 चाहिए, 1 के ऊपर 0 0 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, R1 में ऐड किया R3 को -5 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज +5 था। और R2 में ऐड किया R3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है +1 था। तो ये काम करने के बाद बेटा आपके पास आ जाएगी ऑप्शन 1 0 0 85 और 7। देखें जब -10 और 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 -5 थे, तो आ जाएगा, ये देखें मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, 50/7। तो 5 ऐड करने हैं हमने, तो 5 ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 85/7। और इसी तरह से जब मैंने क्या नाम है इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा -4/7। तो फाइनली ये हमारे पास, अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। देखिए ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर आपने नहीं देखना, आपने कोशिश करनी मैक्सिमम जहाँ तक भी आ जाए रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, वो आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कर लेनी है। तो ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। एट द एंड आप एक डेफिनेशन देख लें, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अगरचे ये डेफिनेशन भी आपने ऑलरेडी की हुई है फर्स्ट ईयर में, तो मैं एक बार फिर लिख दिए ताकि, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज में, मैं सोचा ये आपको करवा दूँ। बहुत इजी है ये डेफिनेशन हमारी। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं उनकी तादाद जो है वो क्या कहलाती है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दी है 1 0 -9 0 0 1 0 0 0। नॉन जीरो रो वो होती है जिसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो, क्योंकि समझने के लिए आप ये समझ लें कि जीरो रो के लिए तमाम एलिमेंट का जीरो होना जरूरी है। अगर एक भी एलिमेंट है तो वो नॉन जीरो रो नहीं है। अब देखिए ये भी नॉन जीरो है, ये भी नहीं, दो नॉन जीरो रोज हैं और एक जीरो रो है, तो नंबर नॉन जीरो रोज रैंक होगा, लिहाजा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा 2 होगा। इसके साथ ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 था एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे आपके पास। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच बेटा।